शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज मैं 11th क्लास का त्रिकोणमिति का अगले कड़ी के रूप में लेकर आया हूं और आज पार्ट 26 है और आज सबसे महत्वपूर्ण लेसन के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। वास्तव में इसका नाम जनरल सॉल्यूशन होना था, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस लिखा गया है और इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक जनरल सॉल्यूशन के रूप में और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रूप में। तो सबसे पहले ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे और आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो हर विद्यार्थियों का चिंता का विषय होता है। उदाहरण, साइन एक्स बराबर 1/2, ये किसका मान है? ऑब्वियसली साइन 30 का। तो क्या सिर्फ साइन 30 का ही मान 1/2 होता है? और किसका हो सकता है? तो 2tan का। नहीं, साइन में साइन 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 ये साइन 30 का ही मान 1/2 होगा। साइन 210 का भी होता है, साइन 390 का भी होता है। तो कैसे? और 1/2 साइन x बराबर 1/2, तो ये 1/2 और साइन में किसका किसका मान होता है उसको जानने के लिए ये लेसन है और बहुत अच्छा लेसन है। पूरे लेसन को समझने के लिए अंत तक आप बने रहेंगे और इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला में चले आएंगे और आपको बताएंगे कि ये सब बहुत आसान है और 11th के बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला परिभाषा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोई अननोन एंगल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है? दूसरा डेफिनेशन वो भी बहुत आसान, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कोई भी वैल्यू जिसका मान हम 0 से 360 के बीच या बराबर रखें और उस मान को ही हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। डेफिनेशन है द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच x लाइज बिटवीन एंड इक्वल 0 to 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी उदाहरण हम आपको दिए, साइन x बराबर 1/2, तो इसका मान कितना हुआ? साइन 30 का मान है। 1/2 किसका मान है? साइन 30 का। तो 0 से 2π के बीच लिखे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रूप में चला जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। और उससे ऊपर लिखेंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन के रूप में सॉल्व होकर आएगा। ठीक है, देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा मान जो हर एंगल में बार बार चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, वैल्यू सेम होता है और बार बार दोहराता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। हमने बताया कि ये लेसन का नाम जनरल सॉल्यूशन ही रहना चाहिए था, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। हर क्वेश्चन के ऊपर लिखेगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? 9th और 10th में जो सॉल्व करके आ रहे थे हम लोग, वो क्या था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन x बराबर 1/2, तो x साइन x बराबर साइन 30, तो x बराबर 30 डिग्री, विच इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, पुनः एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो अननोन एंगल को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहलाता है। समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना। क्लियर है? 0 से 360 तक, कितना से? 0 से 360 तक एंगल को एक्सप्रेस्ड करते हैं हम लोग कोई भी इक्वेशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और पीरियोडिकली एंगल्स होगा जो बार बार दोहराएगा एक वैल्यू के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? इसको जानने के पहले हम लोगों को 0 से 90 डिग्री का मान कम से कम जानना चाहिए। कितना? 0 से 90 डिग्री का मान। और ये मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। ये आपको याद रहना चाहिए।
साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 60 का 90 का। कॉस में वही चीज उल्टा में होता है, 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ। tan में साइन बटा कॉस, 0/1 क्या होगा 0, यहाँ लिख दिए हैं कहीं 0/1 बराबर 0। साइन बाय कॉस 2 कट जाएगा तो 1/√3, ये पूरा कट गया तो 1, ये 2 कट जाएगा तो √3, 1/0 tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन 90 बटा कॉस 90, 1/0 बराबर इन्फिनिटिव। क्लियर है ना? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा। ऐसा हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे चलें। अब जो मेन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये वैल्यू किसका है और कैसे बनाएंगे। और सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेगा। कौन किसको सॉल्व करेगा? 1 और 2 को। और उसके बाद फिर हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जनरल सॉल्यूशन से पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व होगा। उसके लिए कुछ फार्मूला है जो नितांत आवश्यक है आपको याद रखना। तो मैं सबसे पहले फार्मूला लिख दूं? चलिए ध्यान दीजिए। फार्मूला ऑफ जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? यहां देखना बाबू, सबको इधर इधर। पहला नंबर, इफ साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई। थीटा बराबर, ये बड़ी बात कहता है, ये बड़ी बात कहता है। थोड़ा हम आपको समझाना चाहेंगे पहला ही फार्मूला में, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज एंड हो जाएगा या मिडिल में रहेंगे तो फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या कहता है। एक उदाहरण ले लो। साइन थीटा का मान अगर हम 0, साइन थीटा बराबर कितना है 0, साइन थीटा बराबर कितना है 0, साइन थीटा बराबर कितना है 0। आराम से उसको रखिए। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। n का मान 1 रखिए, n की जगह 1 रखिए तो क्या आ जाएगा पाई। तो पाई का मान क्या होगा 0 साइन में। फिर से ध्यान देना, n की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 360 का भी मान कितना हो जाएगा 0। 3 रख देंगे तो 3 पाई। पाई का मान 180 होता है, 18 तिहाई 54, 540 का मान भी 0। समझ पाए क्या हम बोले? ठीक है, फिर एक बार समझा रहे हैं। आज हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस लेसन के लिए कि आज हम अपने विद्यार्थियों को सिर्फ 0 से 90 और 90 से 180 और 360 तक ही नहीं, बल्कि हम पूरा आज वैल्यू बताने वाले हैं जिसका मान 0 होता है। जैसे साइन 0 का मान किसका किसका होता है? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर ये 0 ये पाई का भी मान होता है, 360 का भी मान होता है, तो कौन सा लिखें हम? तो हम कहते हैं कि आप सब लिखिए जिसका जिसका मान होता है। तो अब पूछिएगा सर हम कहाँ तक लिखें? तो आपका हृदय जहाँ तक कहता है, आप जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक लिखिए। क्यों? क्योंकि इनके जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 50 रखेंगे, 100 रखेंगे, 200 रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे और सब का मान क्या होगा? साइन में 0 होगा। क्लियर? इसका मतलब आज आप सीख गए कि साइन 0 का मान, साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 0 कौन कौन सा में आता है? तो हर पाई के मल्टीपल नेचुरल नंबर के साथ मल्टीपल होगा तो सब मान जो है सो क्या में आएगा? 0 में आएगा। पाई का मान क्या होगा? 2 पाई का मान क्या होगा? 3 पाई का मान क्या होगा साइन में? 4 पाई का? याद रहेगा ना? आज तक हम लोग कितना मान जानते थे? चाहे तो 1 गो चाहे तो 2 गो, और बहुत तेज होते तो 360 तक जानते। क्लियर? उससे ज्यादा तो नहीं कर पाते। पाई का मान 180, 2 रख देते तो 180 गुना 2 कितना होता है? 360, वहीं तक बता पाते। लेकिन अब 360 मतलब 180 के मल्टीपल में जितना है सब का मान क्या होगा? 0। दूसरा फार्मूला में चलते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। दूसरा फार्मूला, इफ कॉस थीटा बराबर 0 देन थीटा बराबर 2n + 1 इंटू पाई बाई 2।
n का मान 1 2 3 4 5 6 7 जितना रखना उतना रख दो, सब का मान क्या हो जाएगा कॉस में 0। तीसरा फॉर्मूला इसी के जैसा है, पहला जैसा, इफ tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर भी n पाई। अब ध्यान देना बाबू, ये एक स्टेप का एक हो गया, अब दूसरा स्टेप का 1, इसको 4 ही लिखते हैं, नंबरिंग में आपको आसान रहेगा। इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, साइन थीटा बराबर क्या हो, साइन अल्फा, तो थीटा बराबर ध्यान देना n पाई प्लस माइनस का पावर n इंटू अल्फा। पांचवा, इफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर, पक्का ना। इफ tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। क्लियर। और 4 फार्मूला एक जैसा होता है, आप यहां देखेंगे 7वां नंबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो तो ये तीनों स्थिति में थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है, हाँ या नहीं? ठीक है, एक बार थोड़ा सा कस के आप भी बोलेंगे। साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। tan थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पर पावर n इंटू अल्फा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर, वेरी गुड। ये देखिए ये तीनों एक जैसा है, ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, ये n पाई प्लस अल्फा है और ये n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? मतलब ये तीनों में से कोई कंडीशन आ जाए तो यही लगता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम एक एक बताते हैं जो आपको सॉल्व भी करके आना है। ये फार्मूला है, आपको थोड़ा सा समय देते हैं, आप एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, हम ही एक बार और बता देते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा लेसन बनना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, tan थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। उसके बाद tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। और लास्ट का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ दिखेगा भी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला किस में लगेगा? जिस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन से सॉल्व करने के लिए बोलेगा। पक्का है ना? जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बोलेगा उसमें बिल्कुल नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन जो कहता है फाइंड द जनरल प्रिंसिपल, पहले इधर पेज पलट रहे हैं बाबू, फाइंड द PRINCIPAL सॉल्यूशन। क्लियर?
फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर कह दे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, अभी आपको देखने के बाद लगेगा सर आप इतना देरी से इतना बोल रहे थे और इतना इजी आंसर है। हमने बोला इस बोर्ड में अब 10-15 क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में 2 बोर्ड में 1 क्वेश्चन बनता था, यहाँ 1 बोर्ड में 5, 10, 15 क्वेश्चन। ध्यान देना, साइन एक्स बराबर, नया विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देना, साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का, तो एक्स बराबर 30 डिग्री आंसर बस। क्लियर है? क्लियर है? अगर आंसर पाई में दे दो तो कोई चिंता नहीं करना है। नया विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना, अगर आंसर पाई में दे दे तो पाई बटा 180 गुने डिग्री मेजर 30 लिखते हैं, पाई बटा 180 गुना डिग्री मेजर 30 से इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, 6 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पाई/6। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ठीक है, और बहुत ज़्यादा मान नहीं, 2-2, 3-3 भी आंसर दे दिया तो चलेगा। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सब निकाल के दिखाएंगे। 360 में 1/2 और किसका मान हो सकता है, 210 का। अभी ने बताया 180 + 30, क्यों, क्योंकि साइन 180 + थीटा साइन थीटा होता है, तो 210 का, किसका, 210 का। हम उसका भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, साइन x बराबर 1/2, तो साइन x बराबर कितना, साइन 210, तो x बराबर कितना हो गया, 210। इसको हम लोग पाई बटा 180 करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 3π/2। कितना लिख सकते हैं, 3π/2। कोई दिक्कत? तो 2 आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी, एक भी लिखेंगे तो चलेगा। ऐसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कितना तक लिखना है बाबू, 0 से 360 तक। 1/2 का मान 0 से 360 में जिसका भी 1/2 होगा उसको लिख देंगे। क्लियर है? थोड़ा और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे। कितना क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन दे दे आपको, √2 cos x + 1 बराबर 0, तो x का मान निकालना है, तो √2 cos x + 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। cos x बराबर -1/√2, -1/√2। अब -1/√2 किसका मान होता है, cos -1/√2 किसका मान होता है, हम तो तुरंत बता देंगे। cos 45 का तो 1/√2 होता है, तो cos 45 का ही आप लिखिए, लेकिन आप याद रखिए यहाँ आपको सिस्टम बताए, आप क्वाड्रेंट रूल भी पढ़े हैं। cos 180 + 45 कितना हो जाएगा, 225 होगा कि नहीं। 225 कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। 225 कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो cos 180 + 45 थर्ड क्वाड्रेंट के चलते माइनस में हो जाएगा और 180 में चेंज नहीं करेगा, तो -cos 45 यानी -1/√2। क्लियर? तो x बराबर कितना हो गया, 225, और इसको पाई में लिखना है तो पाई बटा 180 गुना 225। कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए। 15 से काटेंगे तो 15, 15 गुने, यहाँ 15 गुने 12, 180। 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 एकम और कितना बचेगा, 75, 15 × 5 = 75। फिर काटेंगे तो 3 से काटेंगे, कितना से, तो 3 × 5 = 15, और ये 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5π/4। क्लियर? और ऐसा टेबल हम आपको पहले दे चुके हैं। क्लियर? और ये YouTube में अंतिम में हम आज भी अपलोड कर देंगे। इसमें सारा वैल्यू लिखा हुआ है, यदि आप नए विद्यार्थी हैं या नहीं पढ़े हैं तो। क्लियर है ना, ये सारा वैल्यू क्लियर। आपको यहाँ सीधे दिखेगा कि 225 में cos में -1/√2 है, ये सीधा दिखेगा बिल्कुल। क्लियर ना। और आप जो यहाँ रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे या नियमित यहाँ क्लास कर रहे होंगे,
उन लोगों को सबका मान 360 तक निकलवाए भी हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाले हैं। ठीक है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप आरिश अग्रवाल से, केसी सिन्हा से, एनसीईआरटी से, किसी से भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फट से पूछ लीजिए। किसका? अच्छा, अब आपको ये भी समझाना पड़ेगा। बोलिए। कॉस 135 का मान, कॉस 90 प्लस 45, 90 प्लस तो वही तो निकाल दे रहे हैं, 1/√2 वही तो निकाल दे रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। कॉस 90 135 कौन क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ये माइनस में, और कॉस ये 90 में क्या होता है? चेंज, तो क्या हो जाएगा? साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। क्लियर? हाँ या नहीं? तो कॉस 135 भी जो है सो क्या हो गया? इसका वैल्यू है। हम लोग आपको बताए इस क्वेश्चन में कि 0 से 360 प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से 360 तक का कोई भी वैल्यू जो इसको एग्जिस्ट करे वो आंसर इसका होगा। क्लियर? ऐसा नहीं कहना कि सर इसका भी तो होगा, इसका भी तो होगा, हम तो निकाल ही दिए। ठीक है, जिसका भी होगा 0 से 360 के बीच वो सारा वैल्यू इसमें क्या होगा? पुट होगा। ठीक है, और वो आप सब देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। यहां लिखा है ना बाबू 0 से 360, कितना? 0 से 360 प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो 0 से 360 में जो भी वैल्यू आएगा, जैसे अभी आप बोले सर 135 का भी तो होगा, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं होगा? 0 से 360 के बीच जो भी cos 135 का मान, ये cos 135 करे -1/√2 जिसका भी मान होगा सब इसका आंसर होगा। तो cos 135 हो गया। x बराबर कितना है? 135। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं π/180 गुना 135, 15 गुने 12 और 15 9 135। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 3 चौके 12। तो x बराबर 3π/4। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x बराबर 3π/4 और क्या आया था? एक 5π/4, 5π/4 दोनों। कोई दिक्कत नहीं ना है? जनरल सॉल्यूशन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में और कोई दिक्कत? 360 तक, 0 से 360 तक जो वैल्यू दिया है उसका जो भी मान होगा वो सारा इसका आंसर होगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत 1 और 2 में? जरा से देख के हमको बता दीजिए, तुरंत अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन का बता देंगे आज। वेरी गुड। यहाँ देखिए, जो भी क्वेश्चन हो, tan x बराबर -1, ये सब पूछने का नहीं था बाबू। ये tan 135 का मान है, कितना का? तो ऐसा नहीं कि 135 ही का मान है, -1 360 तक जिसका भी मान हो उस सबको लिखेंगे। क्या करेंगे? सबको। डिग्री मेजर है तो रेडियन में लाना है, तो π/180 गुना डिग्री मेजर। और अभी अभी तुरंत बताए 15 9 और 15 12 हैं, 3 तिहाई, 3 चौका। तो x बराबर कितना हो गया? 3π/4, 3π/4 और -1 जिसमें भी 360 तक हो जाए वो सारा इसका आंसर होगा। क्लियर? 1 और 2 में कोई दिक्कत? सबसे बन जाएगा? 1 और 2 में कोई दिक्कत? पूछना है, बोलिए। √3 cosec x, ठीक है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक बस समझाने के दृष्टिकोण से पूछ लिए। ये सब बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। बराबर -2 cosec x बराबर -2/√3, उलट दीजिए। sin x बराबर -√3/2। क्लियर?
और -√3/2 देख लीजिए, 0 से 360 के बीच जिसका भी मान होता है बैठा दीजिए, आंसर हो गया। कितना का, कितना का? साइन x बराबर, यहां ध्यान दीजिए, -√3/2 कितना, -√3/2 साइन 240 के पहले भी कुछ है, 180 + 60 240 कितना, साइन 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 240 π/180 गुना 240, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18 और 6 चौका 24। तो x बराबर कितना हो गया, 4π/3। और भी 0 से 360 में -√3/2 जिसमें एग्जिस्ट करेगा वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना? जनरल सॉल्यूशन आज स्टार्ट किए थे, आज प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक ही बताए हैं, और एक क्वेश्चन सिर्फ आपको जनरल सॉल्यूशन का बताने जा रहे हैं, सिर्फ बेस के लिए, ताकि आप आगे कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। क्लियर ना? तो क्वेश्चन 3 से पूछिए तो कोई क्वेश्चन एक। जनरल सॉल्यूशन है ना? जो भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम इजी होगा। बोलिए तो फटाक से जल्दी, इंग्लिश का टाइम हो गया। tan 3x बराबर π/6 बैठिए। tan x बराबर अगर 0 दे दे, क्या दे दे, 0, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन ले लेंगे। tan कितना बोला बाबू, 3x + π/6 बराबर 0, यही ना? ठीक है, जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले बहुत हैवी क्वेश्चन की ओर मत भागिए, ठीक है? जो बेस है, क्या आप इससे इस टाइप का क्वेश्चन को बना लीजिएगा? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन तुरंत, यहां कितना लिखा हुआ है, tan 3x बराबर 0, तो tan ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या बताया अभी, tan थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर nπ, tan थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, nπ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, nπ/3, आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब फिर से समझिए, जो हम जनरल सॉल्यूशन में एक बार बता रहे थे, x के जगह पर n के जगह 1 रखेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी 0, 3 रखेंगे तब भी 0, 4 रखेंगे तब भी 0। और अभी आप पूछ रहे थे सर 135 का भी तो है, तो आप यहाँ n का मान जितना बार रखते जाइएगा उतना वैल्यू जो है सो सब जो है सो किसको देगा, tan 3x बराबर 0 का देगा। ठीक है, इसमें 2 आंसर नहीं होता है, सिर्फ एक ही आंसर होगा ये। अभी आप ये पहले पूछ रहे थे, फिर हम बोले कि पहले ये बेस बता देते, उसके बाद tan रहे, साइन रहे, कॉस रहे, कुछ भी, tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना होता है, nπ होता है, हाँ या नहीं? ठीक है, आप फॉर्मूला लिख लेंगे, याद करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी जनरल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। आज आगे इसलिए नहीं बता रहे हैं जनरल सॉल्यूशन में, क्योंकि आपने फॉर्मूला आज पढ़ा, आप पहले उसको थोड़ा फॉर्मूला पे फोकस करके आएंगे, कल हम इसी पर बात करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, π/18, बस आंसर। अगर ज्यादा खुश होइएगा तो आप 18 का क्या ले लीजिए, एलसीएम, और ज्यादा खुश होइएगा तो क्या कीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए यही आंसर। क्लियर ना? तो कल आपको क्या सॉल्व करके आना है, एक्सरसाइज का, कोई भी राइटर का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या सॉल्व करके आना है, और जनरल सॉल्यूशन में जो छोटा मोटा, इधर जरा सा ध्यान देना, जनरल सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तुम्हारे लिए। बोलो तो बाबू, तीसरा का, पहला दूसरा तीसरा में कोई भी कितना है, देखो बाबू, साइन 3x/2 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है, nπ, क्या होता है, साइन थीटा बराबर 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, x का मान निकालना है, 2 उधर गुना कर दीजिए
और 3 से भागा दे दीजिए तो 2n पाई/3। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बन जाएगा सभी से। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और जहां तक आपसे बनता है अच्छी बात, नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।